अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब अपने घर पर खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक नया लेसन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है आयोनिक इक्विलिब्रिया, आयोनी तवाज़ुन। जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, आयोनिक इक्विलिब्रिया होता है तवाज़ुन, बराबरी। आयनिक यानी आयनों के दरमियान, यानी लेसन का मतलब क्या है कि आयनों के दरमियान पाए जाने वाला तवाज़ुन। जैसे हम कैसे बोल सकते हैं कि हमने कोई भी एक महलूल तैयार किया है, पानी में हमने तेज़ाब डाला है, असास डाला है या नमक, इनमें से कुछ भी डाला है, तो वो जब पानी में जाने के बाद अपने आयनों में टूट जाते हैं तो उनके आयनों के दरमियान क्या तवाज़ुन है, कौन सा आयन कम है, कौन सा आयन ज़्यादा है, पानी के हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है कि पानी का OH आयन ज़्यादा है, इनका जब तवाज़ुन देखा जाता है तो उसे बोलते हैं आयनिक इक्विलिब्रिया, यानी आबी महलूल में आयनों का तवाज़ुन। जैसे हम लोग क्या ले सकते हैं, तेज़ाब, असास या नमक, इनके किसी के भी आयनों का तवाज़ुन हम किससे बराबर देखते हैं, हाइड्रोजन आयन और OH आयन। ओके स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं, बर्क गुजार, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। बर्क गुजार किसे बोलेंगे हम लोग, कोई भी आबी महलूल में आबी महलूल में आयनों में मुंतशिर या आबी महलूलों में आयनों के मुंतशिर होने की बिना पर। जैसे हम क्या समझ सकते हैं, जैसे पानी लिया गया है, पानी खालिस पानी में से तो बर्क नहीं गुजर सकती, तो हमने क्या किया है, सादा पानी लिया है। अब हमने उसमें क्या किया है, एक नमक डाल दिए। वो नमक डालने के बाद हमको पता है वो नमक है ना, पानी में जाने के बाद टूट गया है, अपने आयन बनाने लगा है। आयन छोटा छोटा, जैसे मैंने NaCl डाला, वो Na और Cl में टूट गया। कॉपर सल्फेट डाला, Cu और SO4 में टूट गया। वो जब टूट गया उस पानी में जाने के बाद, तो अब उस पानी में वो आबी महलूल बन गया। अब उसमें ये सलाहियत आ गई है कि अब हम उसमें से बरकी रॉ गुजारते हैं तो उस पानी में से जो पहले नहीं गुजर रही थी अब आसानी से गुजर सकती है। तो जो डाला गया नमक था या जो बना महलूल है, अब हम उसे बोलेंगे बर्क गुजार, यानी उसमें से बरकी रॉ गुजर सकती है। और एक ख़ास बात और क्या होती है बर्क गुजार की, बर्क गुजार पानी में जाने के बाद क्या होते हैं, अपने आयनों में टूट जाते हैं। कॉपर सल्फेट मैंने पानी में डाला तो तुमको समझ में आता है वो महलूल ब्लू हो जाएगा। कॉपर Cu और SO4 माइनस, ये दो आयन में टूटता है, यानी कि कॉपर सल्फेट बर्क गुजार है। वो करंट को भी पास करा सकता है और आयनों में भी टूट सकता है। अब देखिए, बर्क गुजार की दो किस्म की बताई गई है। बर्क गुजार कौन कौन हो सकता है, तेज़ाब भी हो सकते हैं, असास भी हो सकते हैं और नमक भी हो सकते हैं। अब बर्क गुजार को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। क्यों डिवाइड किया गया है, ये वाला बर्क गुजार जो है उसको बोलते हैं कमज़ोर बर्क गुजार, ये वाला जो बर्क गुजार है उसको बोलते हैं कवी बर्क गुजार। कमज़ोर और कवी की कैसे होता है, देखें, बर्क गुजार का मतलब होता है हर वो शय जिसे हम पानी में जब डालें या किसी भी महलूल में, आबी महलूल में डालें या किसी भी मुहल्लिल में डालें, तो वो उसमें जाने के बाद अपने आयनों में टूट जाता है। ये उसकी खासियत होती है। अब ऐसा बर्क गुजार जो पानी में जाने के बाद जितना डाला गया था सबके सब आयनों में टूट गया, उसे बोलेंगे कवी बर्क गुजार। मान ले हमने ना 1 ग्राम या 1 मोल, बहुत थोड़ी सी मिकदार हमने पानी में डाला था NaCl की। अब NaCl जैसी पानी में गया, हम लोग को पता है, देखा है ना हम लोगों ने, पूरा के पूरा NaCl जो है वो हल हो जाता है पानी में, है ना। वो क्यों हल हो जाता है, क्योंकि सारा के सारा NaCl क्या होता है, Na+ और Cl- में टूट जाता है। वो शय जो आयन बनाती है किसी मुहल्लिल में जाने के बाद, आयन बनाने के साथ साथ उसमें एक ख़ासियत और होती है कि वो सारे के सारे टूट जाते हैं, कुछ भी अकेले नहीं बचते। जैसे एक थोड़ा सा ऐसा नहीं रहेगा पानी में जाने के बाद कि कुछ हिस्सा NaCl ऐसी के ऐसी बैठ गया है, नहीं, वो मुकम्मल तौर पर टूट जाते हैं। कवी बर्क गुजार में तेज़ाब, असास, नमक ये आ सकते हैं। कमज़ोर बर्क गुजार क्या होते हैं, ध्यान से सुने। मान ले मैंने ना, जैसे एसिटिक एसिड, यहाँ कवी बर्क गुजार HCl, मैंने HCl लिया, ये देखें HCl लिया, मैंने इसे डाला पानी में, तो HCl को मैं पानी में डालने के बाद
मैं कैसे तोड़ूंगी, आपको पता है H प्लस प्लस Cl माइनस, मेरे ये दो आयन्स मिले ना, यानी मेरा HCl जैसे ही पानी में गया वो सिर्फ मुझे कौन से दो आयन देगा, H प्लस और Cl माइनस। पानी में अब मुझे HCl नहीं रहेगा, पानी में मेरा ये दोनों आयन रहेगा। इसी तरीके से कमज़ोर बरगुजार में देखें एसिटिक एसिड, आप लोगों को फॉर्मूला पता है एसिटिक एसिड। देखें मैं एरो क्या बना रही हूँ, ध्यान से देखें एरो, यहाँ मैंने लिया पानी, एसिटिक एसिड दो हिस्सों में टूटेगा, CH3COO माइनस प्लस H प्लस, है ना, दो आयन बनाए, एसिटिक एसिटेट आयन और हाइड्रोजन आयन। देखिए लेकिन ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, मेरे लिखने का तरीका देखिए, ये एसिड पानी में जाने के बाद पूरा के पूरा टूट जाता है, इसीलिए मैंने इसे सिंगल एरो से बताया। और ये एसिड क्योंकि पूरा के पूरा आयन में तब्दील हो जाता है, इसीलिए इसको बोलेंगे कवी बरगुजार। कमज़ोर बरगुजार वो बरगुजार या वो शय जो पानी में जाने के बाद या मुहल्लिल में जाने के बाद थोड़ा हिस्सा टूटती है और थोड़ा ऐसे की ऐसे ही बैठ जाती है। जैसे मैं एसिटिक एसिड अगर पानी में डालूं तो एसिटिक एसिड के कुछ, ये पूरे एसिटिक एसिड का कुछ हिस्सा ये बनाएगा, कुछ हिस्सा ये बनाएगा, और बाकी जैसे मैंने 1 मोल डाला तो आधा मोल जो है ये दोनों बनाएगा, आधा मोल पूरा के पूरा पानी में जाके ऐसे बैठ जाएगा। समझ में आ रहा है। और रिवर्स के एरो का मतलब क्या है, यहाँ पर रिवर्स एरो क्यों नहीं है, रिवर्स एरो इधर नहीं है, सिंगल एरो, मतलब सारा के सारा HCl H प्लस और Cl में कन्वर्ट हो जाता है, ये पानी में दोबारा मिलकर ये नहीं बनाते, यहाँ पर अलग है। यहाँ पर जैसे ही इसके थोड़े बहुत जो आयन टूटे थे ना, ये आयन अनस्टेबल होने की वजह से, गैर क़याम पज़ीर होने की वजह से आपस में फिर से मिल के ये बना लेते हैं, इसीलिए रिवर्सिबल एरो आता है। समझ में आ रहा है। कमज़ोर बरगुजार के लिए रिवर्सिबल एरो, कवी बरगुजार के लिए सिंगल एरो। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। यहाँ पर मुकम्मल आयनों में इंतशार हो जाता है, पूरे के पूरे टूट जाते हैं, यहाँ पर बहुत ही कम टूटते हैं, और बाकी किसकी सूरत में बरकरार रहते हैं, सालमे की शक्ल में। ओके स्टूडेंट्स, चलें नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग ना बरगुजार, जैसे आपको पता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, है ना। इलेक्ट्रोलाइट मतलब हर वो शय जो बरकीरा गुजार सकती है या जो किसी भी मोहल्लिल में जाने के बाद आयनों में टूट जाए, और आयनों में जब टूट जाती है तो उसमें से बरकीरा गुजारना आसान हो जाता है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होएगा हमारा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो आयनों में मुंतशिर नहीं होती, मुंतशिर यानी टूटना, या एक इंग्लिश में और दूसरा वर्ड है क्या, डिसोसिएट नहीं होती। समझ में आ रहा है आपको। देखो कमज़ोर बरगुजार को किससे बताया जाता है, डबल एरो से। समझ में आ रहा है क्यों डबल एरो से, उनके आयन गैर क़याम पज़ीर होने की वजह से वो दोबारा से पहली हालत में आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, इंतशार का दर्जा किसे कहते हैं। इंतशार का दर्जा, देखिए स्टूडेंट, इंतशार का दर्जा किसे कहते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सबसे पहले इसे किससे बताया जाता है, अल्फ़ा से। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमेशा याद रखें, हमेशा ये बात, कवी बरगुजार आपने लिया, कवी बरगुजार का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमेशा कितना होता है, 1। आपको पता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, पता है कि आपने कितनी शय मुहल्लिल में डाली थी और वो उसमें से कितना आयनों में टूटी और कितना बाकी रह गई, है ना। देखें अल्फ़ा इज़िकल्स टू मुंतशिर शुदा मोलों की तादाद, कितने टूटे और बटे मोलों की कुल तादाद, कितना आपने डाला था, हो गया। मान लें जैसे आपने 1 मोल डाला था, 1 मोल, अगर कवी बरगुजार रहा, आपको पता है वो एक पूरा के पूरा 1 मोल क्या हो जाएगा, आयनों में टूट जाएगा, यानी कुल मोलों की तादाद भी 1, मुंतशिर शुदा मोलों की तादाद, टूटे हुए मोलों की तादाद भी 1, यानी आपका आंसर हर हाल में कितना आएगा, 1। लेकिन ये सिर्फ किसके लिए है, कवी बरगुजार। कमज़ोर बरगुजार क्या हो सकता है, कमज़ोर बरगुजार, मान लें आपने कमज़ोर बरगुजार के लिए लिया 1 मोल कुल, हाँ आपका 1 पूरा नहीं हुआ, थोड़ा सा हुआ ना, यानी कितना हुआ 0.5। हमेशा याद रखें आपका ये आंसर जो रहेगा, इसका आंसर हमेशा हमेशा किससे छोटा आएगा, 1 से छोटा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा की कीमत
कमज़ोर बरगुज़ार के लिए हमेशा 1 से कम रहेगी। आपको पता है पूरा के पूरा आयन नहीं बनाते, इसीलिए हमेशा 1 से कम। कवि बरगुज़ार के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमेशा कितना रहेगा? 1 रहेगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? कितने मुंतशिर शुदा, कितने आयन्स टूटे बटे, कितने डाले गए थे। जैसे आप रिजल्ट निकालते हैं ना अपना, मुझे इतना मार्क्स मिला कुल में से, है ना, जितना मिला रहता है वो ऊपर बटे पूरा। इसमें जितना आयन टूटे रहते हैं वो ऊपर बटे पूरा के पूरा नीचे। कवि में जितना डाला जाता है उतना ही ये पूरा के पूरा टूट जाता है ना, इसीलिए उसकी कीमत हमेशा 1 होती है। अगर आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसमें सदी में निकालना है, परसेंटेज में निकालना है, तो जो कीमत ऊपर आई है ज़र्ब 100, है ना, इसी को बोलते हैं फ़ीसदी इंतशार। अब आपको पता करना है कि आपके उसमें महलूल में केटायन या अनायन का तवाज़ुन क्या है, उनका इर्तिकास कैसा है। आपके महलूल में कटायन ज़्यादा मिला कि अनायन ज़्यादा मिला, ये अगर आपको पता करना है तो आप क्लियरली अल्फ़ा ज़र्ब सी कॉन्सेंट्रेशन अल्फ़ा, आपको पता करना है आपके महलूल में कटायन भी है अनायन भी है। कटायन का इर्तिकास क्या है, उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, अनायन का इर्तिकास क्या है, उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है। तो आप क्या कर सकते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज़र्ब उसका कॉन्सेंट्रेशन। ओके, अंडरस्टूड? ओके, यहाँ तक आपको आज दिया जा रहा है। आज आप इसे पढ़कर मुकम्मल करें। समझ में आ रहा है? कल तक इसे याद हो जाना चाहिए। मैं कल दूसरी वीडियो आपको सेंड करूँगी, अंडरस्टूड? या फिर मैं शाम तक दूसरी वीडियो भेजूँगी। आपका ये इतना पढ़ के हो जाना चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।